Hello friends, welcome to Hub of Economics. I am सीताराम गर्ग एंड जल्दी से आ जाइए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और अपने दोस्तों के साथ जहां भी हैं वीडियो शेयर करना है जल्दी से शेयर करके आ जाइए। आज हम डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। हमने अपने प्रीवियस दो वीडियोज़ में डिस्कस किया था द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। द टर्म रिग्रेशन was introduced by Francis Galton. The Galton's law of universal regression was confirmed by his friend Carl Pearson. काफ़ी बार नेट एग्जाम में पूछा गया है द टर्म रिग्रेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो टर्म रिग्रेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रांसिस गल्टन ने। Now we discuss the nature of regression analysis. The classical definition of regression. Galton found that the tendency for tall parents to have tall children and for short parents to have short children, but the average height of children born from parents of a given height tended to move towards the average height in the population as a whole. रिग्रेशन का साधारणतः मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग मूविंग बैक मीन्स मूविंग बैक। इन दिस जो गल्टन था उसने अपनी क्लासिकल डेफिनेशन में रिग्रेशन को कैसे डिफाइन किया। उसने देखा कि जो लंबे माता पिता हैं जिनकी हाइट लंबी है उनके बच्चे भी लंबे हैं, जिनके माँ बाप छोटे हैं उनके बच्चों की हाइट भी छोटी है। तो उसने इस टेंडेंसी को देखने के लिए पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल लिया और उसको एज एन एवरेज रिग्रेस करके देखा। देन he found that the average height of sons of a group of tall fathers was less than their father's height. उसने क्या पाया कि जो बड़े बच्चे हैं जिनकी लंबी हाइट थी उनका एवरेज हाइट अपने जो लंबे माँ बाप थे उनसे कम है और average height of sons of group of short fathers was greater than father's height. Thus, regressing tall and short sons alike toward the average height of all men. In other words, Galton, this was regression of mediocrity. Now, we interpret the term regression, the modern interpretation. पहले हमने क्या पढ़ा कि क्लासिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन। नाउ द रिग्रेशन इंटरप्रिटेशन इन द मॉडर्न क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल। मतलब अब क्या है कि हम क्या स्टडी करते हैं? डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल। कौन सा वन वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल का। एंड वन मोर वेरिएबल कौन से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। विद द व्यू किस नजरिए से देख के? to estimating and predicting the mean or average value of former in terms of known or false or fixed values of the latter. मतलब हम देखते हैं y is the function of x, mean the son's height is the function of father's height. This is our function. In this function what we are seeing that how the son's height affected from the father's height. Now look at this graph. This graph is known as scatter diagram or scatter graph. On this scatter diagram there are 2 points x and y. These are making by Cartesian products. On the vertical axis they are dependent variable, on the horizontal axis independent variable. Now our equation is that y star is equal to beta 0 minus beta 1x plus minus random term e. This is simple linear regression where beta 0 is the intercept and beta 1 is slope. स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज इन y डिवाइड में चेंज इन x. ना रिग्रेशन इज द अटेम्प्ट। रिग्रेशन एक अटेम्प्ट है क्या? किसको एक्सप्लेन करने का? वेरिएशंस का। किसके? ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग द वेरिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन एक अटेम्प्ट है क्या? हम एक्सप्लेन करते हैं कि वेरिएशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सन्स हाइट, विद यूजिंग द वेरिएबल
वेरिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो फादर्स की हाइट में जो वेरिएशन हुआ है उसको देख के। आगे देखिए, रिग्रेशन इज दस एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कोजेशन। अब हम क्या पता निकालें कि इसके पीछे क्या कारण है। तो रिग्रेशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन द कोजेशन इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सफिशिएंटली एक्सप्लेन। यदि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यदि फादर्स हाइट sufficiently explain the sun's height, then the model can be used for the prediction. The output of regression is a function that predicts or the dependent variable based on the values of independent variable. Simple regression with straight line to the data. ये जो हमारा ग्राफ है, इसमें ये सीधी लाइन जो यहाँ से जाएगी ओरिजिन से लेके, ये लाइन क्या बताती है कि रिग्रेशन फिट है और इसके मूविंग टुवर्ड्स कैसे एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू है। स्कैटर डायग्राम और स्कैटर ग्राफ भी इसे कहा जाता है, जो कि हमने बताया। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं रिग्रेशन को डिफाइन करने के लिए। व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फर्स्ट, on the always on the left hand side we take the dependent variable, on the right hand side we always take explanatory variable or independent variable. For example, in our case, y is the sun side and x is the father side. Y is height of boys, age of boys. Y is demand, x is the price. When demand is the function of price, y is the rate of exchange of wage plus x is the unemployment rate. Y is the money income and x is the inflation rate. Income is the function of inflation rate. Y is the crop yield, x is temperature, rainfall, sunshine, fertilizer. Now we discuss statistical versus deterministic relationship. In regression analysis we are concerned with the statistical, means economics, means dependence, what is known, जो कि हमें पता है उसको देख के among variables देखते हैं कि उनकी क्या डिपेंडेंसी है. We essentially deal with the random term, जिसको हम कहते हैं stochastic variables that are with the probability distribution. अब stochastic को समझने के लिए सबसे अच्छा है, काफ़ी बार stochastic और नॉन stochastic में confusion हो जाता है. स्टोकेस्टिक को हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं. स्टोकेस्टिक क्या होता है, जैसे कि ये एक डार्ट है, यहाँ पे हमारा गोल है, जितने हम अटैम्प्ट डालते हैं इस गोल को करने के लिए, दिस आर द रैंडमनेस. व्हेन वी गॉट आवर गोल, ऑल द अटैम्प्ट्स फॉर गोल इज नोन एज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस. Stochastic. The word stochastic comes from Greek word and stokos मतलब bull size, and the outcome for throwing darts on the bull eyes board is a stochastic process, that is a process of thought जो भरा होता है of misses. जो कितने हम मारते रहते हैं, मिस होते रहते हैं, एक चांस होता है, जो सारी प्रोसेस उसको हम कहते हैं stochastic, मतलब randomness. Now we discuss the regression versus causation. Regression analysis क्या deal करता है? The dependence of one variable on another variable. It does not depend that necessarily imply the causation. ये regression analysis हमें खाली ये बताता है dependence of one variable on another variable. It never, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही causation है. यदि अब मैं अब देखूँ कि मैंने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि हॉस्टल की लड़कियों का बाहर निकलना और शाम को पक्षियों का बाहर निकलना, मैंने फंक्शन निकाला कि जब जब हॉस्टल की लड़कियां बाहर निकलेंगी, इज द फंक्शन ऑफ बर्ड्स आर गोइंग देयर होम. दिस टाइप ऑफ spurious type of regression analysis, spurious type of correlation, this never define the causation. So in the other words, Kendall and Standards, what says that a statistical relationship, however strong, however suggestive, can never establish correlation. How can never suggest establish correlation? Our idea of causation must come from outside statistics.
अल्टरनेटली फ्रॉम सम थ्योरी। ठीक है, अब देखिए रिग्रेशन और कोरिलेशन में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए। कोरिलेशन क्या बताता है? कोरिलेशन देखो, को मतलब साथ रहना, रिलेशन मतलब के संबंध, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा संबंध है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। जिस लाइक this is a positive relation, this is negative relation, the no relation, zero relation, these all define the correlation. Whereas regression analysis, in this we try to predict the average value of one variable on the basis of fixed value of other variable, मतलब non stochastic, मतलब independent variable. Now the terminology and notation that are used in regression analysis, sometimes they given that dependent variable, sometimes they say the regression. Do not confuse, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम काफ़ी नामों से जान सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेन वेरिएबल, प्रेडिक्ट एंड रिग्रेशन, रिस्पॉन्स, एंडोजीनियस। एंड इंडिपेंडेंट को एक्सप्लेनेटरी, इंडिपेंडेंट, प्रेडिक्टर्स, रिग्रेसर्स, स्टिमुलस एंड एक्सोजीनियस। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Stay home, stay safe.